प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की विकास यात्रा को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेश में भी भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। भाजपा के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत की मौजूदगी में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जनमन कल्याण के पूर्ण होने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों, निर्णयों और सुशासन, गरीब कल्याण योजनाएं, आम नागरिकों की बेहतरी के लिए किए गए काम को गिनाया। प्रदेश प्रवक्ता जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण, मुद्रा लोन, रोजगार के नए अवसर, जल जीवन, शौचालय, ऊर्जा सुरक्षा, आयुष्मान, डिजिटल भारत, आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग, पीएम कल्याण योजना सहित ढेरों योजनाएं बनाई हैं, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार से लेकर देश के बाहर भारत की छवि को काफी ऊंचाई मिली है। इस दौरान दर्जा मंत्री हेमा जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल महारा, वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र पांडे, सभासद प्रेमा चिलकोटी, मणिप्रभा तिवारी, हेम जोशी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। और 12 साल की जो विकास यात्रा इस सरकार की रही है, उसके संदर्भ में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स को आज और कल 2 दिन के लिए अपनी सरकार की जो 12 साल की उपलब्धियां थी उनको आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और उसी प्रयास के तहत आज चंपावत जनपद की भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, उसमें मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, 12 वर्ष पहले जब 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी और उसके बाद लगातार तीसरी बार अब शपथ ली, एक तो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी का ये कार्यकाल जो तीसरी सरकार का है, सबसे बड़ा कार्यकाल है। क्योंकि जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके तत्पश्चात 51 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और 52 में चुनाव संपूर्ण हुए। यानी हमारी पूरी पहली लोकसभा 1952 में गठित हुई। पंडित नेहरू पहले देश के प्रधानमंत्री बने। तो तब से लेकर के आज तक जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत चुनाव प्रक्रिया देश में चलती है, उस प्रक्रिया में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य और गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। सब लोगों ने उनको बधाई भी दी है, पूरे देश में उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये जो 12 वर्ष की यात्रा इस सरकार की रही है, अगर इस देश के इतिहास को हम लोग देखेंगे तो एक ऐतिहासिक यात्रा रही है और इसमें हर वर्ग को कैसे लाभ मिले और साथ ही साथ देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया में अपनी मित्रता को बरकरार रखते हुए, अपने संबंधों को बरकरार रखते हुए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का कैसे हम लोग उपयोग करें और साथ ही साथ उस प्रतिस्पर्धा को कैसे बराबरी में लाकर आगे उस पर खड़े हों, ये सारे प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किए गए। इस यात्रा को हम अनेकों भागों में बांटते हैं।
अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम लोगों ने 12 वर्ष पहले 2014 को सरकार संभाली, तो कुछ विषय तो ऐसे थे कि जो हमारी पिछली सरकार परम श्रद्धेय अटल जी की थी, उस सरकार के समय पर हम लोगों ने कुछ संरचनाएं की थी, कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके तत्पश्चात विगत जो 10 वर्ष का कालखंड रहा, तो या तो उन जन भागीता की योजनाओं को नकार दिया गया, या उनको एक तरह से मैं कह सकता हूँ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 में जब हम लोग सरकार में आए, तो सबसे पहले उस संरचना को भी हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने देश की चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे देश के आम नागरिक हों, बुजुर्ग हों, सबको एक छत के नीचे लाकर उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया